स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, और उसमें आ जाएगा आपका नंबर ऑफ सेल साइज इंक्रीज वगैरह। ये 4 और 5 पॉइंट्स जो है आपके वहीं पे है कि जो रेडियस होती है, अगर एटम की साइज एंड रेडियस को अगर अपन क्लियर कर लेते हैं तो वहां पे वो किस पे डिपेंड करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने मेल्टिंग, बॉइलिंग, आयनाइजेशन, एंथैल्पी कंप्लीट टॉपिक अपने क्लियर हो जाते हैं, वो साइज पे डिपेंड करते हैं और साइज डिपेंड करती है जेड इफेक्ट पे। जनरली जेड इफेक्ट होता है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक तो दिक्कत आपकी उस थर्ड चैप्टर की वजह से आएगी, आपको आ रही होगी, क्योंकि एक दो की मेरे पास कंप्लेंट भी आई है कि सर थोड़ा समझ में नहीं बैठ रहा टॉपिक, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको बोल दिया था कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी है। इनमें ये 3 चैप्टर्स थ्योरेटिकल आते हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का आता है थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी है, लिखवाने का काम ज्यादा होता है, इनमें क्वेश्चंस अपने को निकालने पड़ते हैं, क्वेश्चन छोटे-छोटे होते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। अब रही बात इसमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, कंपाउंड्स एक्सप्लेन करने के नहीं होते, नॉर्मल क्या नोमेनक्लेचर उनका क्या नेम होता है, अदर नेम क्या लेते हैं, कॉमर्शियल नेम, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, ये फिक्स होते हैं कंपाउंड्स आपके 10th बेस पे सर। अब अपना जो ग्रुप 14 स्टार्ट है, कल अपन ने ग्रुप 14 स्टार्ट किया था, ग्रुप 14 में, और देखो एक तो पीरियोडिक टेबल वाला और सेकंड जो रीजन है इस जूम वेव का है, सबसे बड़ा दूसरा रीजन जूम वेव का है, ये अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट्स का तो डायरेक्ट लिंक अटैच हो जाता है इससे और आवाज क्लियर जाती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास आवाज ही नहीं जाती। सर मैं खुद ही गायब हो जाता हूँ आपके स्क्रीन से, आप देखते रहते हो, अगर हाथ यूं है तो यूं रह जाता है, ये ऐप की प्रॉब्लम है, उसमें अब हम सभी मजबूर है जो। और अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट के ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो, स्कूल के अंदर आके क्लास ले सकते हो, ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये चैप्टर अपना 3 या 4 डेज का 4 क्लासेस का चैप्टर और बचा है, फिर अपन फर्स्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड केमिस्ट्री में ओनली 1 चैप्टर रहेगा, सेकंड केमिस्ट्री का ओनली 1 ही चैप्टर रहेगा, और बाकी फर्स्ट केमिस्ट्री में भी ओनली 1 चैप्टर हुआ है, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर करवाया पार्टी जी को, कुछ नहीं करवाया। तो अपन फिर फर्स्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट का सिस्टम ये अलग है सर। सेकंड में ये 3 चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, जैसे रेडॉक्स है, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस पे है। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियल, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियल। ओके, देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उनके अकॉर्डिंग टू उसी के अपना इसमें भी सिस्टम यही है। यहाँ ग्रुप, ये ग्रुप 30 इसे अपन लेते हैं थर्ड ए, ये ग्रुप 14 बोलते हैं फोर्थ ए, और इधर आ जाएगा ग्रुप 15, ये हो जाएगा फिफ्थ। जो इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की अपन डिस्कस करते हैं, अगर किसी एलिमेंट की अपन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिस्कस करते हैं तो पर्टिकुलर वहां बोलेंगे कि इसकी इतनी रेडियस है। लेकिन जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स में क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, प्लस टॉप टू बॉटम चलते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा लेफ्ट साइड में जो होता है, लेफ्ट साइड वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे इनकी साइज लार्ज होती है, मींस अपन कह सकते हैं कि 14 ग्रुप जो होगा, 14 की इस साइड कौन सा है, 13 ग्रुप, 13 ग्रुप की साइज 5, या अपन यूं कह सकते हैं कि 13 ग्रुप से 14 ग्रुप की साइज क्या होगी, स्मॉल। रीजन क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो साइज के ऊपर जो इफेक्ट लगता है, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपन जेड इफेक्ट बोलते हैं। अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होती है।
और अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है। ये इनमें रिलेशन रहता है। जेड इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर, वो होता है जेड इफेक्ट। इसे बोलते हैं जेड इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ 13 से 14 की साइज हाई, अगर इसकी साइज हाई है मींस अपन कह सकते हैं जेड इफेक्ट क्या, सॉरी 13 से 14 की साइज स्मॉल, रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई, एंड 15 से 14 की साइज हाई, मतलब लेफ्ट टू राइट आप चलते हो, अगर सेम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट आप चलते हो तो साइज इसके अंदर डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है मींस अपन 13 से 14 की साइज स्मॉल, 14 से 15 की साइज स्मॉल, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होती। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज मैं पहले भी बता चुका आपको। देखो आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसका बोरोन, इसका कार्बन और इसका अपन ले लेते हैं नाइट्रोजन। अगर इस बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2 2s2 2p1, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे लास्ट आउटर सेल, यहाँ पे कौन सी है सेल, सेकंड, यहाँ कौन सी सेल है सेकंड, और यहाँ कौन सी सेल है सेकंड, मींस सेल्स चेंज नहीं होती, यहाँ पे सेल्स चेंज नहीं हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो उसी सेल में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट इंक्रीज, और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है साइज डिक्रीज। तो अपन कह सकते हैं 13 जो अपना थर्ड ए ग्रुप है उससे फोर्थ ए की साइज स्मॉल, और फोर्थ ए की फिफ्थ ए की साइज लार्ज। तो अपन इससे इसका जेड इफेक्ट हाई एंड इससे इसका जेड इफेक्ट लो, ठीक है। फिर बात करते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर। अगर टॉप टू बॉटम आप चलोगे, टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज होती है, रीजन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, तो साइज इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज, ओके। रेडियस भी इंक्रीज, बेटा ये इन्हीं के ऊपर सभी पॉइंट्स अपने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन बढ़े तो अपना टॉपिक आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वैसे के वैसे सिस्टम अपना, आयोनाइजेशन में जिसकी साइज स्मॉल उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी ज्यादा दें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर साइज हाई है लार्ज है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में भी वही रीजन लगेगा, साइज स्मॉल मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट अपन लगाते हैं, जिसकी साइज स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट, जिसका जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और जेड इफेक्ट साइज स्मॉल होते ही जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। हेडिंग डालो आप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। द एटॉमिक radii of group 14 elements, the atomic radii of group 14 elements are smaller than the atomic radii of group 13 elements. Group 13 elements but means 13 से 14 की स्मॉल होगी। रीजन लिखो इसका, रीजन ड्यू टू increase effective nuclear charge, increase effective nuclear charge, ब्रैकेट में आप इंडिकेट कर देना जेड इफेक्ट,
जेड इफेक्ट, जेड ई डबल एल, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट। नेक्स्ट लाइन में when down the group, when down the group atomic radii increase, when down the group atomic radii increase due to number of cells increase, number of cells increase, due to number of cells increase, okay। ऑर्डर लिखो बेटा इसका, ऑर्डर आयनिक रेडियई में भी 4 प्लस, Si 4 प्लस, Ge 4 प्लस, Sn 4 प्लस एंड Pp 4 प्लस। यही ऑर्डर रहेगा। आयनिक मींस आप इनको आयंस में चेंज कर दो। पहले न्यूट्रल एटम है कंप्लीट, ये इसको बोलेंगे अपन एटॉमिक एटम और ये आयंस हो जाएंगे। मींस अपन कह सकते हैं जनरली 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। ओके अगर फिर भी किसी को दिक्कत रहती है किसी टॉपिक में तो कॉल कर सकता है, कॉल करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे आंसर नहीं दिया जाता अभी तक। ओके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए फर्स्ट जो अपना रेडियस है, रेडियस वाला अगर एक्सप्लेन हो गया एटॉमिक रेडियस, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। साइज स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईपी हाई, साइज लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। अब यहाँ पे ये है 13 से 14 की, 13 से 14 की साइज स्मॉल है तो अपन कह सकते हैं कि 13 से 14 की आयोनाइजेशन आईपी क्या रहेगी हाई, तो टू बॉटम चलेंगे साइज इंक्रीज होगी, साइज अगर इंक्रीज होगी तो आईपी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज। ओके क्लियर पॉइंट लिखवा दूं, आईपी क्या हो जाएगी डिक्रीज, टॉप टू बॉटम चलोगे साइज इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट पे सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं, कुछ जो एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं उनमें वेरिएशन वहीं पे आता है। ठीक है लिखो आप इसके अंदर आईपी के आयोनाइजेशन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, the first ionization enthalpy of group 14 elements are higher than those of the corresponding element of group 13, elements of group 13
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रीजन वही होता है, साइज स्मॉल होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अपन कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। रीजन लिखो इसका, रीजन ड्यू टू greater effective nuclear charge, due to greater effective nuclear charge and smaller size of the atoms of group 14 elements of group 14 elements of group 14 elements ठीक है। नेक्स्ट, when down the group ionization enthalpy decrease, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम चलते हुए साइज इंक्रीज होती है तो आईपी डिक्रीज होगी। व्हेन डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ड्यू टू increase in size and decrease effective nuclear charge and decrease effective nuclear charge okay। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the electronegativity of group 14 elements will be more than group 13 elements देखो सेम वही फैक्टर 13 से 14 की साइज स्मॉल साइज होगी तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना, मतलब जिसकी साइज स्मॉल होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। यही रीजन होता है कि आप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट चलोगे तो जो क्लोरीन होगा, क्योंकि नॉर्मल गैसेस की स्टडी अलग होती है, 17 ग्रुप का जो क्लोरीन है, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर। और मतलब जो 17 ग्रुप होगा, 17 ग्रुप की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें भी टॉप टू बॉटम चलते साइज इंक्रीज होती है। यही रीजन होता है कि एफ की साइज, एफ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट रहती है इसमें। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड
more effective nuclear charge. Next line. In a group, when we go from carbon to silicon, decrease and remain constant from silicon to Sn and then slightly increase for Pp. ये ऑर्डर होता है बेटा। जनरली चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्टडी करोगे तो वहां पे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कार्बन की 2.5 एसआई की 1.8 एसएन 1.8 और पीपी। ओके, ये ऑर्डर है इसका। 1.8 1. तीनों की सेम है इसलिए इक्वल लगा है और कार्बन से सिलिकॉन से कार्बन की हाई, ऐसे ही एसएन से पीपी की हाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Melting and boiling point. The melting and boiling point of group 14 elements and P and Bp. The melting and boiling point of group 14 elements are much higher than those of corresponding element of group 13 यहाँ इसमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर 13 और 14 का कंपैरिजन करवा रखा है। 13 और 14 रीजन लिखो ड्यू टू the formation of covalent bond in group 14 elements next on moving down the group melting and boiling point decrease because the force of attraction decrease साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने पर अट्रैक्शन वीक हो जाएगा।
नेक्स्ट मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर these elements are less these elements are less electropositive ब्रैकेट में लिख सकते हो मेटेलिक वेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ब्रैकेट में मेटेलिक वेक्टर। ड्यू टू their high ionization enthalpies, their high ionization enthalpies, their high ionization enthalpies. Next, when down the group metallic vector increase okay, ठीक है बेटा, आज क्लास इतनी होगी क्योंकि नेट नहीं चल रहा है स्कूल का, ये मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, अभी मेरे को क्लास और लेनी है, फिर हो नहीं पाएगी। ओके